Welcome to Maths my dear students. So in this video I am taking the questions of the video lecture series of Eigen Values and Eigen Vector. उसमें जो आज हम questions ले रहे this is again Eigen Vectors for repeated Eigen Values with one independent vector for two repeated Eigen Values. तो देखो यहाँ पर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जब तक तुम्हें रिपीटेड आइगन वैल्यूज नहीं मिलती है तब तक तुम्हें कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू गेट रिपीटेड आइगन वैल्यूज यू नीड टू चेक. सो वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. जब हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो भी हमें ध्यान रखना है इफ यू गेटिंग अ डायगोनल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर देन यू कैन राइट diagonal elements are the eigenvalues directly, but if not you have to find it, right? तो अब हम यहाँ पे start करते हैं क्वेश्चन को. So the very first step what you have to write, you have to write the matrix like this which is A minus lambda I. ठीक, A minus lambda I मैट्रिक्स लिखना है. मतलब जो डायगोनल एंट्रीज है वहां पे माइनस लैम्डा आएगा. 1 माइनस लैम्डा 2 2, दिस इज 0. 2 माइनस लैम्डा 1, minus 1 2 2 minus lambda. Okay, what next you have to write? You have to write characteristics polynomial which is determinant of a minus lambda equals to 0. इसकी ऑर्डर 3 का है तो जो पॉलिनोमियल है वो मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0. मैंने बेसिक्स ऑफ आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में हाउ टू मग अप दिस इक्वेशंस पॉलिनोमियल ये सब वहां पर अच्छे से डिस्क्राइब किया है. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट विल क्लियर योर बेसिक्स फॉर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर. फिर भी यहाँ पर देखो साइन रहता है प्लस माइनस. फर्स्ट टर्म के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं रहता है. लास्ट टर्म इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. मिडिल टर्म्स में कोफिशिएंट्स होते हैं s1 s2. पॉलिनोमियल है ऑर्डर 3 का तो 3 2 1 एंड कांस्टेंट. Now what you need to do, you have to find the value of s1 s2 and determinant of a. तो s1 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट. यहाँ क्या मिल रहा है 1 प्लस 2 दैट इज 5. s2 क्या मिलता है, s2 मिलता है मुझे सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स. कौन से डिटर्मिनेंट्स की सम है ये, डायगोनल एलिमेंट्स की. तो यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट इज दिस, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा 2 1 2 2. राइट, ये डायरेक्टली कर सकते हो लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है डोंट डू इट डायरेक्टली, जस्ट डू 1 more और 2 more steps बट डू इट करेक्टली. नाउ द सेकेंड डायगोनल एलिमेंट इज दिस. इसके रेफरेंस में मुझे डिटर्मिनेंट मिलता है 1 2 माइनस 1 2. तो यहाँ मैं लिखती हूँ 1 2 माइनस 1 2. राइट, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट मेरा ये है तो इसके रेफरेंस में मुझे क्या मिलता है 1 2 0 2. So this is the third determinant 1 2 0 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 4 माइनस 2 दैट इज 2. यहाँ पर 2 प्लस 2 दैट इज 4 एंड हियर वी हैव 2 ये 0. तो यहाँ मुझे मिलता है 8. So the value of S2 is 8. Now the next term we have to calculate is determinant. तो determinant तुम डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो. मैन्युअली जब कैलकुलेट करोगे तो 1 मल्टीप्लाई दिस 4 माइनस 2 दैट इज 2. यू गेट हियर 2. देन द नेक्स्ट टर्म कम्स विथ माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस माइनस 1 माइनस प्लस 1. सो दिस इज माइनस का 2 एंड नेक्स्ट टर्म 2 मल्टीप्लाई दिस 0 माइनस प्लस 2 दैट इज 4. तो यहाँ मुझे मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 4. So the equation, characteristics equation you getting here, s1 lambda square that is 5 lambda square plus 8 lambda minus 4 equals to 0. यहाँ पर मैं रूट इसके डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर लिख रही हूँ. इफ यू वांट टू सी हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन मैन्युअली, जो इसके प्रीवियस वीडियो है नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज और आइगन रिपीटेड आइगन वैल्यूज में मैंने वहां पर दोनों में बताया है कि हाउ टू सॉल्व विद द सिंथेटिक डिवीजन. हियर आई एम गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली. सो द रूट्स आई एम गेटिंग इज 1 2 2. ओके, 1 रूट इज नॉन रिपीटेड एंड 2 रूट्स इज रिपीटेड. तो हमें आइगन वेक्टर्स कैसे निकालने हैं, जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए एज इट इज निकालना है, जो रिपीटेड है उसके लिए चेक करेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर
अवेलेबल। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, a माइनस लेमडा आई मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तुम्हें ये लिखना है ताकि हम इसके रेफरेंस में लैम्डा की वैल्यूज डालते जाए एंड वी गेट द आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड देन 2। ओके, तो यहाँ हम मैट्रिक्स लिखते हैं, मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस लैम्डा 2 2 0 2 माइनस लैम्डा 1 then minus 1 2 2 minus lambda and here we have x1 x2 x3 equals to 0, right? अब मुझे निकालना है रूट फॉर वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1। लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ जब मैं वेक्टर लिखती हूँ तो मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स में जहां जहां लैम्डा है वहां क्या रखना है 1। व्हेन यू पुट इट, so this is 1 minus 1 0 2 2 0 2 minus 1 1, this is 1, here I am substitute 1 2, here 2 minus 1 is 1 and with this we have x1 x2 x3 equals to 0। ये नॉन रिपीटेड आइगन वेक्टर है, इसके लिए यहाँ पर मुझे कुछ चेक नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि तुम्हें कोई भी आइडेंटिकल इक्वेशन कंसिडर नहीं करनी है। तो जब हम ये मैट्रिक्स देखते हैं, इस फर्स्ट रो में से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो ये 2 रो मेरे पास आइडेंटिकल है। तो जब मैं क्रैमर्स रूल अप्लाई करूंगी ऑन 2 इक्वेशंस विच आर नॉट सेम, उस केस में मैं कौन सी इक्वेशंस यहाँ पे कंसिडर करूंगी, इधर वन ऑफ दिस 2 एंड दिस। ओके, तो यहाँ मुझे मल्टीप्लीकेशन करके क्या मिलेगा 0x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 and the next equation I am getting here minus x1 plus 2x2 plus x3 equals to 0। अब क्या करेंगे, to find eigen vectors I am going to apply Cramer's rule। this is minus x2 is equals to x3। ये मैंने 0 इसको हाइड किया तो मुझे मिलता है 1 minus 2 that is minus 1, फिर मिडिल को हाइड किया तो मुझे मिलता है 0 minus 1 minus minus become plus 1, फिर x3 को हाइड किया दिस बिकम 0 एंड दिस यू गेट प्लस का 1, क्योंकि ये -1 0 माइनस -1 बिकम प्लस का 1। तो यहाँ मुझे वैल्यूज क्या मिल रही है, दिस डिनोमिनेटर्स आर नथिंग बट द वैल्यूज, ये माइनस साइन है, so this is -1 1 at lambda equals to 3। say this is first eigen vector। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो मेरे लिए रिपीटेड है। तो जब यहाँ रिपीटेड है तो हम क्या करेंगे, मैंने हर बार पिछले लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि whenever you getting repeated eigen value से lambda 2 lambda 3 is equals to 2, यहाँ इसको lambda 1 बोल देते हैं। तो जब भी रिपीटेड आइगन वैल्यूज होती है वहां तुम्हें ये मैट्रिक्स लिखने के बाद यू हैव टू मेक 2 चेक्स। तो पहले हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स, यहाँ जहां जहां लैम्डा है वहां कितना रखना है 2। यहाँ मुझे कितना मिलेगा 1 minus 2 दैट इज -1 2 2। नेक्स्ट मिलेगा मुझे 0 2 minus 1 सॉरी 2 minus 2 is 0 1। here I am getting -1 2 2 minus 2 is 0। matrix for repeated eigenvalue lambda equals to 2। अब क्या करना है तुम्हें, रिपीटेड वैल्यूज के लिए 2 चेक लगाना है। पहला चेक क्या है, सिमेट्रिक है क्या मैट्रिक्स, तो हम चेक करते हैं मैट्रिक्स सिमेट्रिक है क्या, ये इक्वल है नहीं है, तो मैट्रिक्स 2 सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा चेक क्या लगाना है कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अवेलेबल है। सो हियर टू फाइंड फॉर दिस रिपीटेड वैल्यू हाउ मेनी वेक्टर्स आर अवेलेबल, हम क्या करेंगे, वी रिड्यूस दिस विद द हेल्प ऑफ इकोलॉन फॉर्म। इकोलॉन फॉर्म में क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला स्टेप यही है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो मेक फर्स्ट कॉलम एलिमेंट 0। तो हमने यहाँ फर्स्ट रो की हेल्प से फर्स्ट कॉलम एलिमेंट 0 किए, किस पे R2, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, हम किस पे लगाएंगे R3 पर। R3 पर हमने लगाया R3 माइनस R1 राइट। तो मुझे क्या मिलता है, फर्स्ट रो एज इट इज 2 2 2, ये मुझे मिलता है 0 0 1 एज इट इज। R3 पे दिस माइनस दिस 0 2 minus 2 0 and here we have 0 minus 2 minus 2 right, and here we have x1 x2 x3 equals to 0। now see
ये जो लास्ट की दो रो है ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है मतलब यहाँ है 0 0 1, अगर यहाँ से मैं -2 कॉमन लेती तो ये भी हो जाएगा 0 0 1। तो मेरे पास और ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्या ऑपरेशन लगा सकती हूँ R3 पर, R3 माइनस अपोजिट साइन इसलिए प्लस करेंगे 2R2, राइट। तो यहाँ मुझे नेक्स्ट क्या मिलता है, -1 2 2 0 0 1 and this becomes 0 0 0, and here we have the same vectors, that is x1 x2 x3 equals to 0. This way you reduce this matrix into the by the echelon form into this matrix where we have one row which has all 0 element, only one row है। अगर इसको मैं फर्दर 0 करने जाती हूँ तो ये होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर एक रो है जो पूरे 0 0 0 एलिमेंट कंटेन करती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, बेसिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स में भी बताया था, जितने नंबर ऑफ रोज विच हैज ऑल 0 एलिमेंट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अवेलेबल। तो यहाँ पर एक ही रो है जिसको सारे एलिमेंट 0 है, तो मेरे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर भी कितना है, 1। ये हमने चेक लगाया। अब मुझे क्या करना है, वापस इधर नहीं जाना है, यहीं पर मुझे, ये तो 0 0 0 है, ये इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे क्या, नो। तो हम ये दो इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगी इक्वेशन, -x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 एंड हियर वी हैव 0x1 प्लस 0x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। नाउ अप्लाई क्रैमर्स रूल, दिस इज x1 माइनस x2 इक्वल्स टू x3। यहाँ पर 2, दिस बिकम 0, देन यहाँ पर -1, दिस बिकम 0 and then here this is 0 0। तो मुझे यहाँ से आइगन वेक्टर्स क्या मिलते हैं, 2 1 0 एट लैम्डा इक्वल्स टू 2, या फिर इसे लिख सकते हो एट लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 3 इक्वल्स टू 2। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि दो रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए जो मुझे आइगन वेक्टर मिल रहा है, दिस इज ओनली 1। प्रीवियस वीडियो में तो वहां हमने क्या देखा था कि हमें दो रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहे थे, बट हियर वी गेट फॉर 2 रिपीटेड आइगन वैल्यू ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेक्टर। ये हम कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, तो ये हम डिटरमाइन करते हैं जो मैट्रिक्स है उसको इकोलॉन फॉर्म से रिड्यूस करके। और क्या चेक लगाते हैं कि जितने नंबर ऑफ रो बिकम्स ऑल जीरोज एलिमेंट, तो जितनी नंबर ऑफ रो होगी उतने ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। अगर यहाँ 2 रो होती विथ ऑल जीरोज तो मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर होते। अगर यहाँ से 1 है तो आई हैव ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेक्टर, दैट्स इट। तो 1 इंडिपेंडेंट वेक्टर है, यहाँ से 2 अनआइडेंटिकल इक्वेशन लिखी, क्रैमर्स रूल अप्लाई किया, एंड दिस वे यू गेट दी वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, जहां पर हमने रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए देखा कि सिर्फ मुझे 1 आइगन वेक्टर मिलता है, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। अब देखो, अगर तुम यहाँ ये चेक नहीं लगाते हो तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली 2 आइगन वेक्टर्स निकालोगे और उससे तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो हर बार ध्यान रखना है, व्हेन यू हैव रिपीटेड वैल्यूज ऑलवेज चेक फर्स्ट मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, सेकेंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर available. Thank you for watching my video. I hope you understand this all. If you like my video, then please subscribe my channel. Thank you so much.